चलिए आज सीखते हैं हम किसी भी नंबर लाइन को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए √2 को देखते हैं। √2 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की एनसीईआरटी क्लास 9 है। ठीक है, और √2 को नंबर लाइन में लिखने के लिए जैसे एक हम नंबर लाइन खींच दिए। ठीक, नंबर लाइन खींच दिए, उसके बाद जो है यहाँ से 1 यूनिट 0 1 यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा क्या है 2 है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम 1 पर परपेंडिकुलर खींचना है एक लाइन। 1 पर परपेंडिकुलर खींचे, मान लो मैं इस तरह से करके 90 डिग्री बना देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। ये 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट है और यह भी 1 यूनिट है, दोनों को 1 यूनिट दिखाना है। ठीक है, उसके बाद कंपास से हम इसको यहाँ से ओ से एक कोड ओ से, और यहाँ ए पर मान सपोज करके हम कि यहाँ पर ए लिख देते हैं, इस जगह ए है। ठीक है, और यहाँ मेरा बी है, तो हम ओ बी को एक रेडियस लेकर इस तरह से करके एक लाइन यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ हम एन कर देते हैं, तो मेरा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये √2 के लिए होगा। और ओ बी जो का जो वैल्यू होगा, वो क्यों रेडियस तो सेम होता है सब जगह, ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर। हम पाइथन से हम लगा रहे हैं ओ ए का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा ओ बी का, ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से ओ ए का स्क्वायर भी 1 और इसका भी 1, तो क्या बना, √2 बना। यानी रूट क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये √2 मेरा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ √2 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ √2 लिखते हैं, और ये मेरा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस है, तो इसको अगर हम कॉर्ड खींचेंगे यहाँ से, एक यहाँ से अगर सर्कल खींचेंगे तो ये भी तो रेडियस ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा सेम हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक भी मेरा क्या हो जाएगा, ये रेडियस ही होगा। ठीक है, तो ये √2 को रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक, अब चलते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम प्रोसेस है √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, इतना तक यही बनाना है √2 रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इरेज करते हैं। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए √3 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर एक नंबर लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर लाइन, फिर मेरा एक नंबर लाइन होगा। नंबर लाइन जैसे एक नंबर लाइन हम खींच दिए। ठीक है, ये नंबर लाइन खींच दिए, तो यहाँ मेरा 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से सिमिलरली परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ से, और इस जगह से हम कैंसिल करके यहाँ से मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 1 यूनिट यहाँ पर होगा, यह 1 यूनिट हो जाएगा यूनिट, और यह भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए यहाँ से, तो ये तो √2 वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरा ये √2 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ फिर 90 डिग्री बनाना इस जगह पर, यानी यहाँ मेरा अगर ओ करते हैं, यहाँ ए करते हैं, तो यहाँ बी कर देंगे, यहाँ 90 डिग्री बनेगा ना, तो 90 डिग्री से इस तरह से करके फिर 90 डिग्री बनेगी, यहाँ 90 डिग्री बनेगी, 1 यूनिट ही लेकिन बढ़ाना। फिर यहाँ से अगर हम ये मिला देंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको इसको क्या करते हैं, सी कर देते हैं, तो इसको चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ से एक ओ सी को एक ले, ओ सी जैसे ओ सी क्या लेंगे, एक हमको रेडियस लेना है, और फिर इसको इस तरह से करके हमको बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक √3 का वैल्यू ये मेरा हो जाएगा n, मान लो √3 क्यों हुआ, देखिए इस इन ट्रायंगल कैसे होगा, इन ट्रायंगल ओ बी सी में अगर हम जाते हैं, ओ बी सी में जाते हैं, फिर ओ सी निकालना है, ओ सी, तो ओ सी इक्वल टू क्या होगा, √ ओ बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ओ बी का, ये ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ बी का √2
रूट 2 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं और +1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट 2 का 2 और +1 इक्वल टू कितना होगा, रूट थ्री ये हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक √3, ये जो वैल्यू होगा ये भी क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, कुछ करना है √3 का हो जाएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, √2 हम फिर से समझा रहे हैं। √2 के लिए क्या करना होगा, देखिए √2 के लिए एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, नंबर लाइन खींचे, मेरा यहाँ से मान लो यहाँ से स्टार्ट का इनिशियल पॉइंट में वो है। ठीक है, और यहाँ हम एक पॉइंट ले लिए ये, यहाँ पर ये 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री अगर हम लाते हैं तो ऐसे करके मेरा 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ये भी 1 यूनिट लेना होगा। ठीक है, 1 यूनिट ले लिए, यहाँ से मेजर जो है ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद जैसे ए है या बी है तो ओ बी को रेडियस लेके, जैसे ओ बी है ना, ये ओ बी को रेडियस लेके एक हम यहाँ से और खींच देते हैं, सर्कल खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया, तो ओ एन का वैल्यू सेम होगा क्योंकि सर्कल का जो है रेडियस ही है ये। तो यहाँ पर जो है ये रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस √2 परसेंट हो गया, ये जो √2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से लिखेंगे √2। ठीक है, ये √2 हो गया। ठीक, ऐसे करके हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में √2 को। ठीक, अब चलते हैं √2 को √3 को दिखाते हैं, फिर से एक बार दिखाते हैं √3 को कैसे होगा। ठीक, देखिए रूट ये भी सिंपल है, एग्जाम में तो √2 और √3 रिप्रेजेंट करने के लिए बुक में दिया हुआ था √5 और एग्जाम्पल से है √3 के लिए। ठीक है, सीधे √3 को दिखा सपोज करके एक लाइन हम सेगमेंट खींच दी यहाँ से, यहाँ हम वो ले लिए, यहाँ पर हम ए सपोज यहाँ 90 डिग्री बनाना होगा, 90 डिग्री बना दिए, 1 यूनिट का ही, लेकिन यहाँ 1 यूनिट और यहाँ भी हमको 1 यूनिट करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम मैच कर दिए। ठीक, यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये तो मेरे जानते हैं कि √2 होगा और यहाँ से जो कॉर्ड खींचेंगे ऑलरेडी, फिर यहाँ 90 डिग्री बनाना होगा, ये 90 डिग्री बना के ये हो गया। फिर 1 यूनिट यहाँ करेंगे, 1 यूनिट ये मेरा बी कर देते हैं, फिर यहाँ से हम मिला देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ मेरा सी हो जाएगा। तो यहाँ से जो कॉर्ड खींचेंगे ना, जैसे 1, ये 1 हो गया, यहाँ तो 1 होगा, तो यहाँ तक मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ तक मेरा 3 हो जाएगा नंबर लाइन में। यहाँ से जो कॉर्ड खींचेंगे जैसे ये वाला कॉर्ड ऐसे करके तो यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये मेरा ओ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √3 का रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये √3 का वैल्यू होगा। समझ गए कि √2 को कैसे दिखाएंगे, फिर √3 को हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब हम √5 को दिखाना होगा तो देखिए कुछ जो है डिफिकल्ट नहीं है। तो √5 को दिखाने के लिए 2 तरीका का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका में क्या हो जाएगा, जो इस जो √3 बनाया है ना वहीं पर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, फिर यहाँ 90 डिग्री खींच देंगे, फिर यहाँ 90 डिग्री खींचेंगे, ऐसे करके 60 120 या 90 डिग्री मेरा, फिर इस तरह से 1 यूनिट का ही लेकिन खींचना होगा। ठीक है, 1 खींचने के बाद क्या होगा, 90 डिग्री खींचने के बाद फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सी हो जाएगी, या डी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से जो हम खींचेंगे ना इस जगह से, ये जो है √4, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम कॉर्ड खींचेंगे ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा √3 है, यहाँ मेरा 1 है। अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे OD के लिए तो OD3 का उसका 3 और 1 का उसका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, √5 खींचना है, तो फिर यहाँ 90 डिग्री देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है, 90 120 बना दिए मेरा, यहाँ से लाइन खींच दी, फिर यहाँ से यहाँ तक एक जो है ज्वाइन कर दिए। ठीक है, इसको हम ई कर दिए। अब यहाँ से जो एक कॉर्ड खींचेंगे इस जगह से, यहाँ से घुमा के ये वाला, तो यहाँ जो आएगा ये मतलब क्या हो जाएगा, ये √5 के लिए, √5 के होगा नहीं, इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा √5, तो ये मेरा √5 होगा। ठीक है, तो √5 को खींच सकते हैं। इसी तरह से करके हम आगे भी जितना नंबर हो वो बना सकते हैं। ठीक है।